सबको मेरा प्रणाम। आज मैं कली हनुवाणी के छठे चैप्टर अभिशप्त आत्माएं की समरी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कली हनुवाणी इमॉर्टल टॉक्स नाम की बुक का हिंदी अनुवाद है। जब आंधी थम गई तब मातंगों ने अपना नित्य प्रतिदिन का कार्य शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, मातंगों के उस वर्ग की संख्या बढ़ती गई जिन्हें हनुमान जी के आने की सूचना मिल गई थी। आधी रात को जब अन्य सभी मातंग सो गए, तब बाबा उर्वा को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर चरण पूजा होनी थी। उन्हें कुछ अनुष्ठान संपन्न करने थे। चरण पूजा सूर्योदय के 2 घंटे पहले शुरू हो गई। पूजा स्थल पर पहले प्रवेश किया ब्रह्मजनों ने। उसके पश्चात उर्वा और उर्मी को आमंत्रित किया गया, जो बाबा और माता के पश्चात कबीले की कमान संभालने वाले थे। इसके बाद वृद्ध मातंग पूजा स्थली केंद्र पर पहुंचे और अग्निकुंड में अग्नि देवताओं को आमंत्रित करने लगे। अग्नि देवताओं को दी जा रही एक विशेष पवित्र द्रव की आहुति से सुगंधित धुआं उत्पन्न हुआ। उर्वा, उर्मी और वृद्ध मातंग जब सभी लोग अग्निकुंड के सामने हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके और सिर झुकाकर खड़े हो गए। अग्निकुंड के उस पार हनुमान जी का आसन था। उन्हें बुलाने के लिए उनके शिष्यों ने विभिन्न मंत्रों का उच्चारण किया। मेरे प्रिय शिष्यों, अपनी आंखें खोलो। हनुमान जी की गहरी दिव्य वाणी गोलार्ध में गूंजी। गोलार्ध में उपस्थित मातंग जनों ने अपनी आंखें खोली और भूमि पर साष्टांग प्रणाम किया। मातंगों की पूजा एवं अनुष्ठानों का एक मुख्य भाग ज्ञान की वार्ता होती है। उसी वार्ता को शुरू करने के लिए उर्वा ने सबसे पहले अपनी जिज्ञासा चिरंजीवी गुरु के सामने रखी। हे देव, कृपया हमें विस्तार से बताइए कैसे पराई आत्माएं हमारे तन मन का प्रयोग करती हैं और ऐसा करने के लिए वो क्या ढंग अपनाती है। मैं विशेष रूप से अभिशप्त आत्माओं के बारे में जानना चाहता हूँ। अपनी जिज्ञासा प्रकट करने के बाद उर्वा अपने स्थान पर बैठ गया और सभी मातंग हनुमान जी की वाणी सुनने लगे। हनुमान जी बोले, पराई आत्माएं जिस भी तन मन पर अतिक्रमण करती हैं, उसी के अनुसार ढल जाती हैं। इसलिए मूल आत्मा को कोई आशंका नहीं होती। यदि पराई आत्माएं तन मन में थोड़ा परिवर्तन लाती भी हैं, तो मूल आत्माएं या तो उसको अनदेखा कर देती हैं या उसको स्वाभाविक मान लेती है। समस्या तब खड़ी होती है जब पराई आत्माएं अपने स्वयं के कर्मों और इच्छाओं को अतिक्रमण किए हुए तन मन में थोपने लगती हैं। पराई आत्माओं में जो अभिशप्त आत्माएं होती हैं, सुर तथा असुर, वह ऐसा करने के लिए कुख्यात हैं। साधारण आत्माएं जिस भी तन मन के साथ जुड़ती हैं, उसी को अपना लेती हैं। उस तन मन में जो भी भावनाएं पैदा होती हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसी को अनुभव करती हैं। परंतु अभिशप्त आत्माएं अलग ढंग से तन मन के साथ जुड़ती हैं। सुर आत्माएं केवल जीवन के सकारात्मक रसों का पान करती हैं और असुर आत्माएं केवल नकारात्मक रसों का। ऐसा करने के लिए वो एक तन मन से दूसरे तन मन में लगातार भटकती रहती हैं। भय, क्रोध, विषाद, घिन, सदमा, चिंता, निष्ठुरता आदि मानव जीवन के नकारात्मक रस हैं। कल्पना करो, कोई असुर है। वह किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करता है जो भयभीत है। वह उसके तन मन में घुसकर उसके भय के रस को पीता है। वह उसके भय को जहां तक हो सके लंबा खींचने की चेष्टा करता है। जब भय नहीं रहता, तब वह उस तन मन को त्याग देता है। उसके बाद वह अगले लक्ष्य की खोज करता है। मान लो कोई विषादग्रस्त मनुष्य मिलता है। वह उसके तन मन में घुसकर विषाद का रस पीता है और उसे लंबा खींचने की चेष्टा करता है। जब उस तन मन में विषाद नहीं रहता, तब वह उसे त्याग देता है। अभिशप्त आत्माएं यदि एक बार किसी के तन मन का प्रयोग कर लें,
तो बार बार उसके तन मन का प्रयोग करती हैं। उन्हें यदि एक बार रस का स्वाद किसी तन मन के माध्यम से मिल गया तो उसी तन मन के आसपास मंडराती रहती हैं और अवसर खोजती रहती हैं। इतना ही नहीं, वो स्वयं के लिए अवसर बनाती भी हैं। उदास होना एक साधारण सी मानवीय बात है, और यदि उस उदासी के कड़वे रस को पीने के लिए कोई असुर आपके तन मन में जगह बनाता है तो कोई हानि की बात भी नहीं है। हानि तब होती है जब असुर आपको लगातार उदास रखता है। वह आपके मन में नकारात्मक विचार भरने का प्रयास करता है ताकि आपको वहां भी समस्याएं दिखाई देने लगे जहां पर समस्या का चिन्ह भी नहीं होता। अभिशप्त आत्माओं के 3 प्रकार हैं और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए भी 3 मार्ग हैं: सचेत रहना, नकारना और प्रार्थना करना। कुछ अभिशप्त आत्माएं चोरों की तरह होती हैं, जो मूल आत्मा में थोड़ी सी जागृति आते ही भाग खड़ी होती हैं। अतः जो अभिशप्त आत्माएं चोरों जैसी होती हैं, उनसे सचेत रहना पर्याप्त है। कुछ सुर और असुर ठग जैसे होते हैं। वे आपके तन मन को वश में करने के लिए आपको मूर्ख बनाते हैं। बाहरी संसार असीमित है, आप इसका केवल एक सीमित रूप ही देख पाते हैं। यदि आपके तन मन में असुरों का निवास है तो आप वही देखेंगे जो असुरों के लिए लाभकारी है। वे आपको ऐसी घटनाएं दिखाएंगी जिससे आपके जीवन में नकारात्मक रसों का उत्पादन होगा जिसे वे पीना चाहते हैं। वे आपको ये विश्वास करा देंगे जो आप देख रहे हैं वही पूरा संसार है। घृणा के अलावा अन्य नकारात्मक जीवन रस, क्रोध, भय, घिन, चिंता, सदमा, निष्ठुरता आदि का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इससे आपके मन में निवास कर रहे असुरों की संख्या बढ़ती जाएगी और आपकी मूल आत्मा कोई अंधेरा कोना पकड़कर सोती रहेगी। आप अभिशप्त आत्मा को ही अपनी आत्मा मानने लगेंगे। ऐसे सुरों तथा असुरों से मुक्ति पाने के लिए आपको अपने दृष्टिकोण को नकारना होगा। मान लीजिए कि आप कुत्तों से प्यार करते हैं। आप अपनी दया और प्रेम उन पर बरसाते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके तन मन में जीवन के सकारात्मक रस बन रहे हैं और उनका पान करने के लिए सुर तो आएंगे ही। हो सकता है वे आपके तन मन पर लंबा डेरा डालने और कुत्तों के प्रति दया प्रेम बरसाने के नए नए कारण आपको देते रहें। आप कहेंगे, इसमें समस्या क्या है? प्रबुद्ध व्यक्ति भी तो प्रेम और करुणा से भरे होते हैं। समस्या यह है कि जब आपके तन मन में सुर रहने लग जाते हैं तो असुर भी अपने आप आ जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सुर आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएंगे, परंतु असुर जिनकी संख्या सुरों से कहीं अधिक है वह आपके जीवन में नकारात्मकता लेकर आएंगे। चोर और ठग प्रकार की अभिशप्त आत्माओं से भी दुष्ट होती हैं उपद्रवी प्रकार की अभिशप्त आत्माएं। प्रार्थना में तीनों प्रकार की अभिशप्त आत्माओं से मुक्त करने की शक्ति है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई साधारण आत्मा सकारात्मकता और नकारात्मकता के उतार चढ़ाव से गुजरती है। वह तब तक जन्म मरण के चक्कर में फंसी रहती है जब तक उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। इस संसार में न केवल आपकी देह का अपितु आपकी आत्मा का समय भी सीमित है। यदि हम इस संसार को एक मार्ग माने तो आपके नश्वर तन रथों की तरह हैं जो इस मार्ग पर दौड़ रहे हैं। आपकी आत्मा यहाँ पर छोटी सी यात्रा का आनंद लेने आई थी, परंतु यहाँ के अनंत मार्गों में उलझ कर रह गई। मार्ग भले ही अनंत हो, परंतु आपके पास यहाँ पर सदा रहने की अनुमति पत्र नहीं है। यदि एक रथ टूट जाता है अर्थात एक तन मर जाता है तो आप दूसरे में प्रवेश करते हैं, परंतु यह सब अनंत काल तक नहीं चल सकता। इस मार्ग पर यात्रा का आनंद उठाने के लिए अधिक से अधिक आत्माएं उतर रही हैं। एक समय आता है जब मार्ग पर इतनी भीड़ हो जाती है कि रथों सहित मार्ग भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। मार्ग के दाईं ओर चल रही आत्माएं अर्थात सकारात्मक कर्मों और इच्छाओं का आधिक्य रखने वाली आत्माएं सुर बन जाती हैं और मार्ग के बाईं ओर चल रही आत्माएं अर्थात नकारात्मक कर्मों और इच्छाओं का आधिक्य रखने वाले आत्माएं असुर बन जाती हैं।
फिर एक नया मार्ग उभरता है, परंतु उस मार्ग पर पुराने अनुमति पत्र लागू नहीं होते। इसलिए सुर और असुर इस मार्ग पर अवैध यात्री बन जाते हैं। वे चोरी छपे अथवा बलपूर्वक नए रथों में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। यदि हम मार्ग और रथों की उपमा से बाहर आकर बात करें तो आपके पास इस संसार में अनंत समय नहीं है। इस संसार का विनाश होने से पहले आपको मोक्ष प्राप्त करना आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप या तो असुर बन जाएंगे या सुर बन जाएंगे और विनाश के पश्चात उभरने वाले नए संसार में भटकते रहेंगे। आप भाग्यशाली हैं कि आप तक मेरे शब्द पहुंच रहे हैं। वे आपको मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे। धन्यवाद।